दरवाजे पर कौन आ गया इस वक्त? देखती हूँ जाकर। अरे शालू तू? हाँ नेहा, और कैसी है? ठीक हूँ, आ अंदर आ। अरे ऐसे अचानक कैसे आना हो गया आज? वो आंटी जी कहाँ हैं? उनसे काम था। अच्छा बैठ तो आके। हाँ और बता, घर पे सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। आंटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे यहीं कहीं होंगी किसी रूम में, बहाने करके पड़ी होंगी, और कहाँ गई? और तो कोई काम है नहीं, पूरे दिन बस बहाने करके पड़ी रहती हैं। क्या बहाना? हाँ और नहीं तो क्या। अरे पूरे दिन कहती रहेंगी घुटनों में दर्द है मेरे, तो मुझसे तो चला नहीं जाता, मुझसे तो ये नहीं होता, मुझसे तो वो नहीं होता। कभी कहीं दर्द बताएंगी, कभी कहीं दर्द बताएंगी। ये बहाने नहीं है तो और क्या है? पर नेहा, मैं तो आंटी जी को पहले से जानती हूँ। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले से जानती हूँ। उनको तो घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम पहले से ही है, वो बहाने नहीं करती। अरे रहने दे, तुझे क्या पता, रहती तो मैं हूँ ना पूरे दिन। कोई दर्द वर्द नहीं है, काम से बचने के बहाने होते हैं बस ये। हर टाइम बस यही कहती रहती है, अब मेरे हाथ में दर्द है, अब मेरे पैर में दर्द है, अब मेरे पेट में दर्द है। ये बहाने नहीं है तो और क्या है बता? अच्छा, पर मुझे तो नहीं लगता आंटी जी बहाने करती होंगी। वो तो पहले से ही बहुत परेशान होती थी। अरे मैं जब भी घर आती थी ना, तो मुझसे कहती थी कि अब तो बस बेटे की शादी करनी है, अब नहीं होता मुझसे काम। घर में बहू आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। अरे ऐसे ही बोलती होंगी, वैसे भी अपनी सच्चाई कौन बताता है? वैसे है कहाँ आंटी जी? अरे अपने कमरे में ही पड़ी होंगी, सर के दर्द का बहाना है वैसे आज। कल घुटनों में दर्द बता रही थी, आज सर में दर्द बता रही है। वैसे तू बता, तू कैसे आई थी? अरे मैं तो आंटी जी को बताने आई थी, यहाँ पास के हॉस्पिटल में ना फ्री चेकअप हो रहे हैं। फिर आंटी जी को दर्द रहता है ना, तो वो चेकअप करा लेंगे अपने। बस यही बताने आई थी मैं तो। और वो जो डॉक्टर्स है ना, वो दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं। अच्छा हाँ, पहले चेकअप करवा लेंगी, फिर दवाई ले लेंगी आंटी जी। बस उन्हीं को बताने आई थी। अच्छा वैसे कब है ये? अरे कल ही हो रहा है चेकअप, इसीलिए तो बोलने आई हूँ आंटी जी को जल्दी में। फिर बाद में बोलेंगी मुझसे मुझे बताया नहीं। मैं बता देती हूँ आंटी जी को, अपने रूम में ही है ना? हाँ हाँ अपने रूम में ही है। ये भी ना पूरी आंटी जी की चमची है। चलो कम से कम ये तो अच्छा हो रहा है, फ्री में दवाई मिल जाएंगी, पैसे तो बचेंगे कुछ। वरना ये तो पूरी लिस्ट दे देती है, इसकी दवाई लाओ, उसकी दवाई लाओ। अब अच्छा है फ्री में दवाई मिलेंगी। मैं तो बहुत सारी दवाइयाँ ला के रख लूंगी, पैसे बचेंगे मेरे तो। अच्छा नेहा चलती हूँ अब। अरे शालू रुक तो, कहाँ जा रही है? अरे अभी तो आई थी, अभी चल दी। अरे बस मैं तो आंटी जी को बताने आई थी, बता दिया मैंने। अच्छा अरे नेहा, आंटी जी के सर में दर्द हो रहा है, उनको चाय बना के दे दे, वो दवाई ले लेंगे फिर। अरे कुछ नहीं हो रहा उन्हें, पागल बना रही है वो। और चाय भी अभी 1 घंटे पहले ही पी थी। अरे पड़ोसियों को पागल बनाने का ही काम है उनका। मैं तो रहती हूँ ना दिन रात उनके साथ, मुझे पता है कितना पागल बनाती हैं। कोई दर्द वर्द नहीं है उनको। अच्छा चल ठीक है, चलती हूँ, फिर आऊंगी। तो बुढ़िया कितना ड्रामा करती है, रोज एक नया दर्द होता है इन्हें तो। मेरे बस की तो नहीं है कोई चाय वाय बनानी, मैं तो सो रही हूँ जाके। पीनी है तो खुद बना लेंगी, बुढ़िया के नखरे नहीं खत्म होते किसी टाइम। अरे बहू, ओ बहू, ओफो, बुढ़िया चैन से सोने भी नहीं देती। अरे बहू सुन तो, चिल्लाती रहेगी। चिल्लाने दो, मैं भी नहीं जा रही। अरे शालू, अरे नेहा आओ। और कैसी है? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अरे यार मैं तो ठीक हूँ। अच्छा नेहा पहले बैठ तो जाओ, मैं पानी लाती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, मैं अभी पी कर आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ वैसे तो सब ठीक ही है। फिर तुम उदास क्यों? अरे शालू अब तुझे क्या बताऊँ,
मैं अपनी मम्मी की वजह से परेशान हूँ। मम्मी की वजह से? हाँ, मेरी मम्मी ना बहुत बीमार रहती हैं। अब उनसे काम नहीं होता। अरे मैं तुझसे मिलने इसलिए आई थी, तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना। मम्मी कह रही थी भाई की शादी कर देंगी अब। अरे उनसे नहीं होता काम, अब बहू ही आके संभालेगी घर। तो तू बता ना, तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो। हमें जल्दी शादी करनी है, मम्मी तो बहुत बीमार रहती हैं अब। अच्छा, क्या हुआ आंटी जी को? अरे वैसे तो कुछ नहीं, पर उनको ना दर्द रहता है कमर में, वो अब काम नहीं कर पाती। अच्छा, देखूंगी मैं फोन करके ना, फिर बताऊंगी। हाँ यार, जरूर बताना। मम्मी का दुख ना मुझसे देखा नहीं जाता। अब मैं भी बार बार नहीं जा सकती वहाँ पर। चल ठीक है, तो तुम उदास मत हो, मैं बता दूंगी फोन करके अगर कोई होगी तो। हाँ ठीक है, चलती हूँ। अरे चाय तो पी लेती? अरे नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी, जाती हूँ घर। मम्मी से बात करूँगी फोन पे। चल ठीक है, तू बताना मुझे फोन पे, ठीक है? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी। बताओ, अपनी मम्मी की बीमारी तो बीमारी लगती है, और आंटी जी इतनी बीमार रहती है, वो इन्हें बहाने लगते हैं। अरे अपनी मम्मी के लिए तो बोल रही है कि बहू ले आएंगे, बहू संभाल लिया करेगी, और बेचारी आंटी की ऐसी हालत कर रखी है, एक कप चाय भी बना के नहीं देती। अरे वो बेचारी बहाने थोड़ी करती है, वो तो पहले से ही इतनी बीमार रहती है। उन्होंने तो शादी इतनी जल्दी करी थी अपने लड़के की, इसलिए कि बहू आएगी सेवा करेगी। ये बहू आई है, अब खुद की माँ की तबीयत खराब है तो कितना बुरा लग रहा है इसे। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। अरे शालू, अरे नेहा तू, ये ले मिठाई खा। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? अरे मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब घर में बहू आ जाएगी तो माँ की सेवा हो जाएगी। अच्छा, आ बैठ। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वैसे क्या करती है लड़की? अरे हमने तो एक सीधी सादी लड़की पसंद करी है, ताकि वो माँ की सेवा कर सके, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। अच्छा, तुझसे एक बात कहूँ? हाँ बोलना। अरे बुरा मत लगाना। नहीं नहीं, बोल। तुझे पक्का पता है तेरी मम्मी बीमार है, कहीं वो बहाना तो नहीं करती? क्या मतलब? अरे हाँ, जैसे तेरी सास बहाने करती है, कभी तेरी मम्मी भी बहाने करती हो? अरे पागल हो गई है क्या? मेरी मम्मी क्यों बहाने करेंगी? उनकी सच में इतनी तबीयत खराब रहती है, अब उनसे काम नहीं होता। अच्छा, चलो तेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तुम तो अपनी भाई की शादी करके बहू ले आओगे उनकी सेवा करने के लिए, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो आकर सेवा करेगी तेरी मम्मी की? और तेरी होने वाली भाभी को तेरी मम्मी की बीमारी नाटक लगेगी तो क्या करेगी तू? अरे वो भी तो यही सोच सकती है ना कि मेरी सास बहाने करती है, वो भी फिर ऐसे दुखी हो जाएगी तेरी तरह, जैसे तू अपनी सास से दुखी है, बहाने करती है तेरी सास। नहीं यार, ऐसे मत बोल। अरे मेरी भाभी मेरी मम्मी की सेवा नहीं करेगी तो और कौन करेगा? उनसे क्या काम होता है इतनी उम्र में? वो तो पहले से इतनी बीमार रहती हैं, इसीलिए तो जल्दी शादी कर रहे हैं भैया की। हमने तो देखी भी इसलिए सीधी सादी सी लड़की है जो सेवा करे। अरे ये जरूरी थोड़ी ना होता है कि लड़की सीधी सादी है तो शादी के बाद वो सेवा करे तुम्हारी मम्मी की। अरे वो कैसे भी निकल सकती है। अब तो यही सोच, तेरी सास भी तेरी शादी से पहले मुझसे बोलती थी कि हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारा घर संभाल ले, क्योंकि मुझसे तो अब काम होता नहीं है। और तू देख ले कितनी सेवा करती है अपनी सास की। अरे तू कहना क्या चाहती है? अच्छा, तुझे अब भी समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? अरे जैसा तू सोच रही है कि तेरी भाभी तेरी मम्मी की सेवा करेगी, ऐसा ही तेरी सास ने भी सोचा था कि हमारी बहू आके सेवा करेगी, लेकिन तुझे तो उनकी बीमारी ड्रामे लगती है। मैं तुझे यही समझाना चाह रही हूँ, आंटी जी ड्रामे नहीं करती, वो सच में बीमार है, उनसे सच में काम नहीं होता। अब बात तेरी खुद की मम्मी की आई, जब तुझे पता चला ना कि उनकी सेवा के लिए कोई होना चाहिए। देख मैं तो बस तुझे समझा रही हूँ, बाकी तो करना तो तुझे ही है। आंटी जी कोई ड्रामे नहीं करती, उनकी तबीयत सच में खराब है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी कोई बेटी नहीं है उनका दुख समझने के लिए, क्योंकि एक बेटी होती है जो अपनी माँ का बिना कहे दुख समझ लेती है। दुनिया ऐसे ही बोलती है
कि हमें बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। पर जो माँ बाप का दुख बेटी समझती है ना, वो बेटा नहीं समझता। हाँ यार, कह तो तू ठीक ही रही है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अरे जब मुझे अपनी मम्मी के लिए इतना बुरा लग रहा है, तो मम्मी जी को कितना बुरा लगता होगा। हाँ देख, मैं तो अभी भी यही कहूँगी, अभी भी टाइम है। तू अभी भी सेवा कर ले अपनी सास की। वैसे भी वो इतनी बीमार रहती हैं, थोड़ी बहुत सेवा कर लेगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा तुझे उनका। अरे जैसे अब श्राद्ध चल रहे हैं, रोज रोज हम श्राद्ध निकालते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। क्या फायदा वो सब निकालने का, जब हम जीते जी किसी की सेवा नहीं कर सकते। तो मरने के बाद कौन खाने आ रहा है और कौन देखने आ रहा है। हाँ यार, ठीक कह रही है। वैसे तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो मम्मी जी की बीमारी को हमेशा ड्रामे समझती रही, और मैं तो मम्मी जी को कितना कुछ बोल भी देती हूँ, पर वो बेचारी कुछ नहीं कहती। पर अब मुझे समझ आ गया है, मेरी गलती थी। सही कहते हैं सब, जब अपने ऊपर बीतती है ना, जब ही पता चलता है। पर अब मैं अपनी सास की बहू नहीं, बेटी बनकर दिखाऊंगी। अरे यार, तूने तो पड़ोसी होकर भी आज मेरी आंखें खोल दी। चल मैं अब चलती हूँ, जाकर देखती हूँ मम्मी जी ने खाना खाया है कि नहीं खाया। चल ठीक है, फिर आना। हाँ हाँ जरूर। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे मम्मी जी की तुलना मेरी मम्मी से कर रही थी कि मेरी मम्मी बहाने करती होंगी। बड़ी आई समझाने वाली। अरे मैं तो गई थी मिठाई लेकर, उसने तो उल्टा मुझे ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। अरे मेरी माँ बेचारी कितनी बीमार रहती है, भाई की शादी हो जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा माँ को। और ये मेरी सास, क्या परेशानी है इसको, यूं ही पड़ी रहती है बहाने करके। और ये जो मुझे समझाने वाली है, इसके खुद के पीहर में तो पूंछ होती नहीं है, इसलिए जलती है मुझसे। अरे खुद के भाई भाभी तो इसे झकने भी नहीं देते, और मुझसे जलती है, मुझसे बराबरी करती है। मुझे समझा रही थी सेवा किया कर अपनी सास की। अरे खुद की सास तो दूसरे बेटे के साथ रहती है ना, इसलिए बात आ रही है इसको। इसके साथ रहती ना, जब पता चलती, जब देखती कितने ज्ञान देती। सारा मूड खराब कर दिया। माँ से बात कर लेती हूँ। हेलो हेलो। हाँ बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। और कैसी हो? कहाँ ठीक हूँ बेटा, मेरी तो कमर में इतना दर्द रहता है, मुझसे तो काम ही नहीं होता। अरे मम्मी, अब तो थोड़े दिन की बात है, आपकी बहू आ जाएगी, फिर वो कर लिया करेगी सारा काम। आप तो बस आराम करना। हाँ बेटा, कह तो ठीक ही रही है। अब बहू आ जाएगी तो वही संभालेगी घर, मेरे बस की तो है नहीं कुछ। अरे हाँ मम्मी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आपके आराम के दिन आने वाले हैं, अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो भाई की शादी ऐसे गंवार से करनी पड़ रही है, सीधी सादी गांव की गंवार, ताकि आपकी सेवा कर सके। हाँ बेटा, नहीं तो अनुज देख, पढ़ा लिखा है, नौकरी भी करता है, उसने भी हाँ कर दिया गांव की लड़की के लिए कि मेरी माँ की सेवा हो जाएगी। हाँ मम्मी, भाई आपके बारे में कितना सोचते हैं। और क्या बेटा, अब क्या करूँ, उसे भी दिखता है कि उसकी माँ के बस की नहीं है कुछ। वैसे मम्मी कब की निकली है शादी? अरे बेटा, शादी तो 2 महीने बाद की निकली है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इतने दिन निकले 2 महीने और निकल जाएंगे। हाँ और क्या, जहाँ इतने साल निकाले बीमारी में, 2 महीने और निकाल लूंगी। और तू 1 महीने पहले ही आ जाना, घर का शादी का सारा काम तुझे ही देखना पड़ेगा, मेरे बस की तो देख है नहीं। अरे हाँ मम्मी, ये कोई कहने की बात है, आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है बेटा, चल अब रखती हूँ, चाय बनाऊँ थोड़ी सी, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है मम्मी, बना लो चाय, फिर तो आपकी बहू ही बना के दिया करेगी आपको चाय। आप तो बैठकर ऑर्डर चलाया करना। हाँ बेटा, और क्या, सही कह रही है, बहुत काम कर लिया, आप तो बैठकर ऑर्डर ही चलाऊंगी। चलो मम्मी रखती हूँ। ठीक है बेटा, बाय। बाय मम्मी। मम्मी को कितना आराम मिल जाएगा, घर में बहू आ जाएगी तो। अरे भाभी। हाँ दीदी, क्या हुआ? अरे भाभी, दिन में कौन
होता है? कब से सो रही हो आप? उठ भी जाओ अब। अरे आपकी शादी को भी पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। अब तो अपने घर के कामों में लग जाओ। माँ से नहीं होता अब। अरे माँ क्या करती रहेंगी अब तो माँ की सेवा कर लो उठ के। अब आप नई बहू नहीं हो, अपना घर संभाल लो उठ के। अब सारे काम पड़े हुए हैं घर के। दीदी पहली बात तो ये सुन लो कि मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ है, ठीक है? और हमारे यहाँ 1 महीने तक नई बहू काम नहीं करती। जब तक उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूट जाती ना, जब तक नई बहू कमरे में से भी नहीं निकलती। और काम करने की तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात ये सुन लो, जब मैं सो रही हूँ ना तो मुझे उठाया मत करो, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो जाता है। अरे मेरे पीहर में ना मेरे कभी पापा ने भी नहीं उठाया मुझे सोते हुए। तो आप तो हो कौन मुझे उठाने वाली? शादी को 1 हफ्ता हो गया है, अपना जो नेक है वो लो और अपने घर का रास्ता नापो। बढ़िया है मुझे उठाने वाली। मम्मी, बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बोलने की? अरे तुझे इसलिए लाया था इस घर में कि तू ऐसे बदतमीजी करे? हमने तो सोचा गांव की सीधी सादी अनपढ़ लेंगे तो हमारी सेवा करेगी। तेरे तो तेवर ही अलग है। ओ बुढ़िया, थोड़ी धीरे बोल ले, सांस अटक जाएगी। और क्या अनपढ़ गंवार लगा रखा है? अरे अनपढ़ गंवार के क्या कोई रीति रिवाज नहीं होते? हमारे यहाँ यही रिवाज है, 1 महीने तक बहू नहीं उठती बिस्तर से। मैं 1 महीने बाद ही काम करूंगी, मेरा मन करेगा तो। आप मुझसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकती हो। और रही बात सेवा करने की, अरे आपके क्या हाथ पैर टूट गए जो मैं सेवा करूं? अरे अच्छे खासे सही सलामत तो है, अपना काम खुद करो। जब हाथ पैर टूट जाएंगे ना, जब नहीं चलेंगे, जब कर लूंगी सेवा। अरे दोनों माँ बेटी ने नींद खराब कर रखी है। अरे मम्मी, क्या सोच के शादी करी थी भैया की कि गांव के गंवार ले आते हैं, सेवा करेगी आपकी? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मम्मी। अरे अनपढ़ गंवार है, फिर भी तेवर देखो इसके, जो मुंह में आता है वो ही बोल देती है। अरे धीरे बोल, सुन लिया ना, अभी बवाल खड़ा कर देगी। अरे मम्मी बहुत हो गया, ऐसे कैसे झेली जाएगी? इसके पीहर फोन करो, उन्हें बुलाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। और इसे इसके पीहर छोड़ाओ, 1 आध महीने वहाँ पड़ी रहेगी ना, तब अकल आ जाएगी, जब सब लोग टोकेंगे कि ससुराल क्यों नहीं जाती। अरे यहाँ आकर तो इसकी आंखें फट गई। इसने कभी देखा भी था अपने घर पे इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है, गहने पहनती है? अरे इसलिए शादी करी थी क्या हमने? माँ भैया से कह के ना इसे इसके पीहर भेज दो, 2-4 महीने वहाँ पड़ी रहेगी। जब लोग ताने मारेंगे ना इसके माँ बाप को, जब अकल ठिकाने आएगी। ओए, क्या कान भर रही है तू मेरे सास के? बहुत हो गया भाभी। अरे गंवार की गंवार ही रहोगी, ऐसे कौन बात करता है अपनी नंद से? तुम जैसे लोगों से ना ऐसी बात की जाती है। मुझे छोड़ने की बात कर रही है ना तू, कि इसे इसके पीहर छोड़ दो। तू भी तो 1 महीने से यहाँ पड़ी हुई है, तेरे बारे में कोई बड़ा सी बात नहीं बना रहा। तुझसे मैंने उस दिन भी कहा था 1 हफ्ता हो गया तुझे, अपने घर का रास्ता नाप ले। पर नहीं, तुझे तो भाभी से सेवा करवानी है। अरे मैं अपनी सास का खुद देख लूंगी, जाके अपना घर संभाल। बढ़िया ही मुझे ज्ञान देने वाली। और ये बात पर ना अनपढ़ गंवार मत बोला कर। एक बार पुलिस कंप्लेन कर दी ना, पूरे कुनबे को जेल की चक्की पिसवा दूंगी, कभी किसी वहम में रहती हो तो। है नहीं, हाँ, ऐसी वैसी मत समझना मुझे। और सासू माँ कान खोल कर सुन लो, अगर बहू से सेवा करवानी है ना, बहू के हाथ के पराठे खाने हैं, तो इस बेटी को उसके घर रवाना कर दो। इतने दिन पीहर में रुकना ठीक नहीं है। रिश्तेदारों की तरह आए, 1-2 दिन रहे और यहाँ से जाए। हर काम में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है बहू। अरे बेटा, तू अपने ससुराल चली जा अब। माँ, आप भी भाभी की साइड हो? अरे माँ, मैं अपनी ससुराल छोड़ आपकी सेवा करने आती थी, आप सब कुछ भूल गई। आपने तो भाभी की साइड ले ली। मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए। अरे मैंने शादी का पूरा काम संभाला, आपने मुझे महीने भर पहले बुला लिया था। अपनी ससुराल को छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ आपका काम संभलवाने के लिए, और आप भी मुझे जाने के लिए बोल रही हो। हाँ, जब मैं नहीं थी ना, अब मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ 1-1 महीने रहने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तेदार हो, रिश्तेदारों की तरह आओ और जाओ, वरना ज्यादा हर चीज में उंगली करी ना तो इस चीज से भी जाओगी। ठीक है भाभी, मैं चली जाऊंगी आज। अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। मैंने साड़ी निकाल के रखी है एक, ले जाना उसे।
पर बहू, एक साड़ी? अरे वो 1.5 महीने से यहाँ पर है, एक साड़ी लेकर जाएगी वो ससुराल? माँ जी, इनके लखन तो एक साड़ी के भी नहीं है। जो आपके हर टाइम में कान भरती रहती है ना, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं एक साड़ी दे रही हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। अरे इनसे खुद की अपनी सास की सेवा तो होती नहीं है, यहाँ आती है मुझे सिखाने अपनी सास की सेवा करो, ये करो वो करो। अरे कान खा लिए जब से शादी हुई है। आपकी तो शादी इसलिए करी थी, माँ की सेवा करोगी? हाथ पकड़ के करवा लेगी क्या मुझसे सेवा? मेरा मन करेगा तो करूंगी, नहीं करेगा तो नहीं करूंगी। ये होती मारा जबरदस्ती बोलने वाली। और मुझे पता है अपनी सास की सेवा करी जाती है, मेरी माँ ने मुझे खूब सिखा कर भेजा है, तो मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जाकर अपना ससुराल देखो और अपनी सास की सेवा करो। जो बीमार पड़ी रहती है उसे पानी देने वाला कोई नहीं है। और मेरी सास के कान भरने छोड़ दो, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। बहू मैं ही रहूंगी, सेवा मैं ही करूंगी, इनके साथ मैं ही रहूंगी। चाहे बहू जैसी भी हो, सेवा बहू को ही करनी पड़ती है, बेटी नहीं आती है करने। तो मुझे तो ज्यादा ज्ञान दिया मत करो इस बारे में। एक साड़ी निकाल रखी है मैंने और एक मिठाई का डब्बा मंगा दूंगी, और एक साड़ी आपकी सास की भी है। बेटा मुझे गलत मत समझ बेटा, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। तू अपनी ससुराल चली जा। अरे तेरी भाभी मुंह की थोड़ी सी कड़वी है, पर ठीक ठाक सब कर लेती है। वो तो तूने बात बात पर उसे सुना दिया ना कि तुम्हें माँ की सेवा करनी है, माँ की सेवा करनी है, इस बात से चिढ़ गई है वो, और कोई बात नहीं है। तो बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मेरी सेवा सब हो जाएगी। तू जाकर अपनी सास की सेवा किया कर। हाँ माँ, आज मुझे समझ आ गया मैं कितनी गलत थी। अरे मैंने तो अपनी सास को कभी ढंग से खाना भी डालकर नहीं दिया। फिर मैंने ये कैसे उम्मीद की कि मेरी भाभी आपकी सेवा करेगी। गलती मेरी है मम्मी, मैंने ही भाभी को बार बार ताने दे देकर उन्हें यहाँ पहुँचा दिया कि वो इतना कड़वा बोलने लगी। अगर मैं प्यार से भाभी के साथ रहती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। हाँ बेटा, मैं तुझे यही तो समझाती थी कि तू इतना हक मत जताया कर, इतना मत बोला कर, पर तू मेरी बात नहीं मानती थी। अब देख ये हालात आ गई कि तुझे अपनी भाभी से पूछ कर आना पड़ा करेगा। अगर वो कह दे तो आ जाया करना, नहीं तो मत आया करना बेटा। अपनी इज्जत अपने हाथ ही होती है, और वैसे भी शादी के बाद इज्जत अपने ससुराल में रहने से ही होती है, ना कि ना मायके में रहने से। हाँ मम्मी, मुझे समझ आ गया, मैं ही गलत थी। अरे मुझे तो मेरी पड़ोसन ने भी समझाया था, पर मैंने उसे भी गलत समझा। अरे मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं कितनी खुश थी मम्मी कि मेरी भाभी आएगी, मुझे पूछा करेगी हर चीज में, पर मम्मी सब कुछ उल्टा हो गया। सोचा था बिना पढ़ी लिखी लेंगे तो हमारी बात माना करेगी, ये तो पढ़ी लिखी से भी खराब निकली मम्मी। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, खराब नहीं है। अब जैसी भी है तो हमारे घर की बहू ही ना, और सुन लेगी तो और गुस्सा हो जाएगी। तू अपनी पैकिंग कर ले और बेटा राजी खुशी अपनी ससुराल चली जा। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मेरी सेवा हो जाएगी अपने आप। अब तो बेटा मुझे भी दबकर ही रहना पड़ेगा अगर 2 रोटी खानी है तो। मम्मी आज मुझे पता चल रहा है मेरी सास को भी कितना बुरा लगता होगा। वो बेचारी इतनी बीमार रहती है और मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो बहाना करती है। मैंने उनकी सेवा नहीं करी मम्मी, पर अब मुझे समझ आ गया है ये उसी का फल है। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद अपने आप को शीशे में देखना चाहिए माँ कि हमने क्या किया है। गलती मेरी ही है, उसी की सजा मुझे मिली है। मैंने अपने पड़ोसन को भी कितना सुनाया कि उसे उसके भैया भाभी नहीं पूछते, इसलिए मुझसे जलती है, पर मुझे क्या पता था यही सब मेरे साथ भी होने वाला है माँ। अरे बेटा तू रो मत, अब आंसू पोंछ ले बेटा, ऐसे नहीं रोते। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब अपनी सास की सेवा किया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा तू अपनी पैकिंग कर ले। ठीक है माँ। ये तो सब समय का खेल है, जो हम किसी के साथ करते हैं वही हमारे साथ होता है।